नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे आरपीएफ एसआई में पूछे गए जीके के कुल 50 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज के वीडियो में 16 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट की वीडियो जिसे नहीं देखें वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है, तो देखिए लंदन में स्थित है, ठीक है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो लंदन में स्थित है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि जो उसकी स्थापना है वो कब हुआ था, वो कब हुआ था 1787 ईस्वी में स्थापना हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या क्या कि किस ब्रिटिश सरकार ने सुधार करके प्रांतों को स्वायत्ता दिलाई थी। तो किसने दिलाई थी, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दिलाई थी, ठीक है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था। उसके बाद जान लीजिए कि इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसमें प्रांत और रियासतें इकाइयों के रूप में शामिल होगी। उसके बाद जान लीजिए कि इसने प्रांतीय मामलों पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण के साथ प्रांतीय विधायिकाओं की स्थापना करके प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की थी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्या कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो बताना है कि जो बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बुद्ध के बारे में कुछ और जान लीजिए। जैसे देखिए ज्ञान प्राप्ति से पहले बुद्ध का वास्तविक नाम जो है वो सिद्धार्थ था, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि उनका जो जन्म है वो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व आधुनिक नेपाल और भारत की सीमा के पास लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि वर्षों के ध्यान और तप साधना के बाद जो है उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध के रूप में जाने गए। उसके बाद जान लीजिए कि जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि प्रबुद्ध व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद और जान लीजिए कि बुद्ध की शिक्षाएं जो है बौद्ध धर्म की नींव है जिसके दुनिया भर में लाखों अनुयायी है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या क्या कि यदि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो यूरिया की अतिरिक्त मात्रा जम हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो देखिए इस स्थिति को एरेमिया कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एरेमिया कहा जाता है। देखिए एरेमिया जो है वह स्थिति होता है जिसमें गुर्दे की अनुचित कार्य प्रणाली के कारण रक्त में यूरिया की अत्यधिक मात्रा जमा हो जाती है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या क्या कि राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बताना है कि जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कितनी होती है, 245 होता है उपस्थित सदस्य की संख्या राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि राज्यसभा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है तथा राज्यों के हितों की रक्षा करके संघ संतुलन सुनिश्चित करती है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या क्या कि प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बताना है कि जो प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजरी है वो किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में है, गोवा में है, तमिलनाडु में है या फिर केरल में है। तो किस राज्य में है, तो देखिए केरल राज्य में स्थित है बंदरगाह मुजरी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या क्या कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। जापान का संविधान से लिया गया है, चीन का संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिया गया है या फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ संविधान से लिया गया है। तो देखिए ये जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो लिया गया है कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या क्या कि अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बताना है कि अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है, 2 घंटे के लिए, आधे के दिन के लिए, अनिश्चित काल के लिए या फिर 1 घंटे के लिए। तो क्या होता है, तो अनिश्चित काल के लिए होता है इसका मतलब, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या क्या कि यूरेशिया में अक्षांश घास के मैदान क्या होता है। तो बताना है कि जो यूरेशिया में अक्षांश घास के मैदान क्या होते हैं, डाउन्स होते हैं, मैदान होते हैं, वील्ड होते हैं या फिर दिशा सूचक यंत्र होते हैं। तो क्या होते हैं, तो मैदान होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेपी जो है, ये देखिए स्टेपी से तात्पर्य क्या होता है, स्टेपी से तात्पर्य होता है यूरेशिया में पाए जाने वाले विशाल घास के मैदान, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि स्टेपी क्षेत्र पूर्वी यूरोप से साइबेरिया तक फैला हुआ है जिसमें यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, कजाकिस्तान जैसे देश शामिल है इसमें, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि इन घास के मैदानों की जो विशेषता है वो क्या है, तो उनकी अर्ध शुष्क जलवायु होता है वहाँ पर, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियाँ होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद और जान लीजिए स्टेपी के बारे में कि देखिए स्टेपी जो होता है अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसे कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है, विशेष रूप से गेहूँ हो गया, जैसे गेहूँ जैसे अनाज इसमें उगाने के लिए ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या क्या कि निम्न में से कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता है। तो कौन हो जाएगा, तो मदुरई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है, ठीक है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में मंदिर शहर मदुरई की वैगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि
यह जो मीनाक्षी मंदिर है वो पार्वती का एक रूप है और उनके पति सुंदरेश्वर यानी कि शिव का रूप को समर्पित है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या क्या कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो बताना है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, या फिर डॉक्टर सी एन राव है। तो देखिए भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है वो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1970 ईस्वी में शुरू की गई थी, ठीक है। और उसके बाद जान लीजिए कि इसने भारत को दूध की कमी वाले देशों में दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया इसको, ठीक है। उसके बाद और जान लीजिए कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रयासों से गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, ठीक है, की स्थापना हुआ, जो अमूल ब्रांड के डेयरी उत्पादों का विपणन करता है इसमें। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या क्या कि भारत में एक नया राज्य कैसे बनाया जा सकता है? तो बताना है कि भारत में कोई भी अगर नया राज्य बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए कैसे बनाया जा सकता है, यह संविधान के अनुसार हो सकता है यह, ठीक है। देखिए संविधान के अनुसार भारत में एक नए राज्य बनाया जा सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद को दी गई है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या क्या कि निम्न में से कौन महिला बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो बताना है कि इनमें से कौन है जो महिला बैडमिंटन खेल से संबंधित है। वेलिंगटन कप हो जाएगा, वॉकर कप हो जाएगा, उबेर कप होगा, या फिर थॉमस कप होगा। तो देखिए यहाँ पे जो महिला बैडमिंटन खेल से संबंधित हो जाएगा कौन? तो उबेर कप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उबेर कप महिला बैडमिंटन की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो नाम है वो पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बेट्टी उबेर के नाम पर रखा गया है। उसके बाद जान लीजिए कि यह टूर्नामेंट 1956 से आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन जो है वो बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा किया जाता है इसमें। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्या क्या कि केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया, कब किया गया था? तो देखिए कब किया गया था, 2006 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश जो पांडिचेरी था इसका नाम बदल करके पुडुचेरी कर दिया गया था, ठीक है। कब? तो 2006 ईस्वी में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का जो आधिकारिक नाम है वो 2006 में पुडुचेरी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि यह नाम परिवर्तन इस क्षेत्र के मूल तमिल नाम को प्रतिबंधित करता है, जिसका अर्थ क्या होता है? नया शहर होता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि पुडुचेरी में 4 छोटे छोटे असंबद्ध जिले होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? देखिए पुडुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, माहे हो गया, यनम हो गया, ठीक है। ये सभी आपका पुडुचेरी में 4 छोटे छोटे असंबद्ध जिले हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या क्या कि वह अवधि जिसके दौरान मुद्रास्फीति दर एक निश्चित सीमा के भीतर रहती है वह क्या होता है? तो क्या होता है? मुद्रास्फीति अंतराल हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्या क्या कि एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? तो बताना है कि एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है। तो देखिए कितनी होती है, तो फरवरी से मई तक होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में बजट सत्र जो है वो आमतौर पर फरवरी से मई तक चलता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि सत्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग जो होता है वो फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के प्रारंभ तक चलता है, ठीक है। और जो दूसरा भाग होता है वो आमतौर पर मार्च के दूसरे सप्ताह में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या फिर मई के प्रारंभ तक समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या क्या कि क्राउच स्टार्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बताना कि ये जो क्राउच स्टार्ट शब्द है वो किस खेल से संबंधित हो जाएगा। पूरे वेग से दौड़ना, या फिर बैडमिंटन, या फिर पीछा करना, या फिर टेबल टेनिस। तो देखिए ये जो क्राउच स्टार्ट शब्द है वो आपका संबंधित है किससे? तो पूरे वेग से दौड़ने से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या क्या कि डैश निश्चित महत्व वाली एक मंजिल है जिस बिंदु पर संभाव्यता का मूल्य निश्चित होता है, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए आत्मसम्मात मंजिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्या क्या कि जब दोलक पर प्रेरित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो गुंज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गुंज। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक होता है अनुनाद, ठीक है। तो अनुनाद होता क्या? अनुनाद तब होता है जब बाह्य रूप से लगाए गए आवर्ती बल की आवृत्ति जो है वो दोलक की प्राकृतिक आवृत्ति में बराबर होता है, ठीक है। तब जाके अनुनाद होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्या क्या कि अरबी शब्द खराफ का अर्थ क्या होता है? तो बताना कि ये जो अरबी शब्द खराफ है इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो अरबी शब्द खराफ है इसका अर्थ क्या होता है? शरद ऋतु होता है, ठीक है। क्या होता है? शरद ऋतु। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो अरबी शब्द खराफ है इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है शरद ऋतु, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि शरद ऋतु जो होता है जिसे कुछ क्षेत्रों में फाल के नाम से भी जाना जाता है। 4 समशीतोष्ण ऋतुओं में से एक है ये, ठीक है। कौन सा? शरद ऋतु। उसके बाद जान लीजिए कि यह ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु में संक्रमण का प्रतीक होता है, जिसमें पर्णपाती वृक्षों से पत्तियां गिरने लगता है इसमें, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि कई संस्कृतियों में शरद ऋतु जो है फसल की कटाई से जुड़ी होती है और फसलों की प्रचुरता का जश्न मनाने के लिए ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है इसे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्या क्या कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब पुनर्गठित किया गया था?
तो कब किया गया था? तो देखिए 1997 ईस्वी को किया गया था पुनर्गठित, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या क्या कि निम्न में से कौन सी दुधारू पशुओं की नस्ल है, ठीक है। तो बताना है कि इनमें से कौन सी दुधारी पशुओं की नस्ल है, हल्लाकार, नागौरी, साहिवाल या फिर हरदावाड़ी। तो देखिए यहाँ पे जो दुधारू पशुओं की नस्ल है वो कौन हो जाएगा? तो साहिवाल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? साहिवाल। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साहिवाल दुधारू पशुओं की एक मान्यता प्राप्त नस्ल है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि दुधारू पशु वे होते हैं जिन्हें दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या क्या कि किस के शासनकाल के दौरान मोरक्को का पर्यटक इब्न बतूता भारत आया था। तो बताना कि किसके शासनकाल के दौरान जो मोरक्को का पर्यटक इब्न बतूता था वो भारत आया था। बलबन के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में या फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो देखिए ये जो मोरक्को का पर्यटक यात्री इब्न बतूता था वो आया था किसके शासनकाल में भारत? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इब्न बतूता जो है एक मोरक्को यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ठीक है। उसके जान लीजिए कि वह जो है 1333 ईस्वी में भारत आई और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायाधीश यानी कि कादी के रूप में कार्य किए। फिर जान लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया था और वह अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और फिर विलक्षण व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में आया था कौन? इब्न बतूता, जो कि मोरक्को यात्री था ये। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या क्या कि सजीवों में रासायनिक बंधों के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो बताना है कि ऊर्जा के इन रसायन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? तो देखिए एडेनोसेंट ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा? एडेनोसेंट ट्राइफॉस्फेट। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या क्या कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश है जो पृथ्वी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश है जो पृथ्वी से घिरा हुआ है। पैरागुआ हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा या फिर ब्राजील हो जाएगा। तो देखिए कौन हो जाएगा? तो पैरागुआ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या क्या कि प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने निम्न में से किसकी स्थापना में योगदान दिया था। तो बताना कि प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने किसकी स्थापना में योगदान दिया था। तो किसकी स्थापना में योगदान दिया था? तो देखिए एशियाई खेल संघ में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या क्या कि भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा रेटिंग प्राप्त है। तो बताना है कि भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा रेटिंग प्राप्त है, ठीक है। 5, 7, 4 या फिर 6। तो देखिए भारत में जो है ना वो कुल 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा रेटिंग प्राप्त है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कि किताब उल रिहाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो बताना कि जो प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल रिहाला है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। इब्न बतूता के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा या फिर अल-बुरून के द्वारा। तो देखिए ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल रिहाला वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इब्न बतूता के द्वारा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या क्या कि निम्न में से कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है, ठीक है। तो बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है, ठीक है। भारत हो जाएगा, मालदीव होगा, श्रीलंका होगा या फिर गोले होगा। तो देखिए कौन हो जाएगा? तो मालदीव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मालदीव जो देश है वो भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भूमध्य रेखा जो है एक काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो कि पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। उसके बाद जान लीजिए कि भूमध्य रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वहाँ पर वर्ष भर तापमान में बहुत कम परिवर्तन के साथ उष्णकटिबंध जलवायु होती है। उसके बाद जान लीजिए कि भूमध्य रेखा जो है जिन अन्य उल्लेखनीय देशों से होकर गुजरता है उनमें से इक्वाडोर हो गया, ब्राजील है, केन्या है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो अभी मालदीव है, ठीक है, ये सब शामिल है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या कि वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। तो बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है। प्रोत्साहन है, प्रवर्धक है, विष है या फिर अवशोषक है। तो कौन हो जाएगा? तो प्रवर्धक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रवर्धक होता क्या है? देखिए प्रवर्धक जो होता है ना वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की दक्षता या फिर क्रियाशीलता को क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक है। उसके जान लीजिए कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक जो है वही पदार्थ होते हैं जो स्वयं कोई अस्थायी रासायनिक परिवर्तन किए बिना ही रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है। वो उत्प्रेरक कहलाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या क्या कि निम्न में से कौन कक्ष की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। तो बताना है कि कौन है जो कक्ष की खाड़ी पर स्थित है। पोरबंदर, मुंबई, कांडला या फिर मोरामू गोवा। तो देखिए यहाँ पर जो कक्ष की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है वो कौन हो जाएगा? तो कांडला बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो कांडला है वो कक्ष के खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि कक्ष की खाड़ी जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि खाड़ी जो है अपनी अद्वितीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए जानी जाती है। फिर जान लीजिए कि समुद्री जैव विविधता के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है कि यह भारत में बंदरगाहों और शिपिंग उद्योग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है हो जाता है ये, ठीक है।
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या क्या कि देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद की रिपोर्टिंग को निगरानी डैश के द्वारा विकसित की गई थी। तो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो देखिए ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं क्या क्या कि वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को प्राप्त है? तो कौन हो जाएंगे? सिद्धांत, कर्तव्य, बुनियादी प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार या फिर नियम। तो कौन हो जाएगा? तो बुनियादी प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए क्या क्या कि विरल माध्यम में कम वोल्टेज विद्युत अपघट्टी की उपस्थिति में परिकल्पना को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या होता है? तो क्या होता है? तो देखिए पेप्टिकाना होता है। ठीक है, क्या होता है? पेप्टिकाना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या क्या कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बताना है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 245, 552, 540 या फिर 560। तो देखिए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? 552 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के जो अनुसार है वो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो कितना होना चाहिए? 552 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसमें 20 सदस्य और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्य शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें से अब जो है आंग्ल भारतीय समुदाय को भी इसमें क्या क्या हटा दिया गया। ठीक है, जिसमें से अब जो है अधिकतम कितना हो सकता है? 550 अधिकतम अब हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं क्या क्या कि किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को अंततः हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा क्या होता है? तो क्या होता है? तो कार्यफलन होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्यफलन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या क्या कि अशोक लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी? तो देखिए जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या क्या कि तृतीयक कोयला किसे कहा जाता है? तो बताना कि जो तृतीयक कोयला उसे किसे कहा जाता है? काला कोयला को, भूरा कोयला को, धूसर कोयला को या फिर पीला कोयला को। तो देखिए जो तृतीयक कोयला है उसे कहा जाता है किसे? तो भूरा कोयला को। ठीक है, किसे कहा जाता है? भूरा कोयला को, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या क्या कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो किसका कथन है ये? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक का एक प्रसिद्ध कथन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या क्या कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो बताना कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, फिर कोचीन है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह जो है कौन सा हो जाएगा? कोचीन बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? कोचीन बंदरगाह, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या क्या कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यानी कि NH2 दिल्ली से डैश तक जाता है। तो दिल्ली से कहाँ तक जाता है? जयपुर तक, कोलकाता तक, मुंबई तक, फिर अमृतसर तक। तो देखिए NH2 जो है वो दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या क्या कि यदि वॉलीबॉल खेल के दौरान रेफरी लाल और पीले कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए निष्कासन, इसका मतलब क्या था? निष्कासन। ठीक है, खिलाड़ियों को निष्कासन किया जा सकता है इसके तहत। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या क्या कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः डैश के द्वारा होती है। तो बताना कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो रंध्र के द्वारा होती है। ठीक है, किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए क्या क्या कि जेंदा अवस्था किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो बताना कि जो जेंदा अवस्था है वो किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म या फिर इस्लाम धर्म। तो देखिए जो आपका जेंदा अवस्था है वो आपका किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो पारसी धर्म का। ठीक है, किसका? पारसी धर्म, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं क्या क्या कि महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भाग लेने का अधिकार किस वर्ष मिला था? तो बताना कि महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भाग लेने का अधिकार किस वर्ष मिला था? 1914 को, 1900 को, 1896 को या फिर 1942 को। तो देखिए महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भाग लेने का जो अधिकार वो किस वर्ष मिला था? तो 1900 ईस्वी को। ठीक है, कब? 1900 ईस्वी को, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं क्या क्या कि संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द से जाना जाता है? तो किस शब्द से जाना जाएगा? तो देखिए निलंबन शब्द से जाना जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द? निलंबन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं क्या क्या कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताना कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1990 में।
तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 ईस्वी को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं क्या क्या कि दृष्टि से दिखाई देने वाले सूर्य को क्या कहते हैं? तो बताना कि दृष्टि से दिखाई देने वाले सूर्य को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल या फिर आयन मंडल। तो देखिए दृष्टि से दिखाई देने वाले सूर्य को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं क्या क्या कि प्रति इकाई मिश्रण में इकाई आयतन में प्रति इकाई आघातों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो देखिए संक्षिप्त आवृत्ति होता है इसमें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? तो देखिए 3 जनवरी को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।